नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमने जो भारतीय इतिहास का सीरीज स्टार्ट किया है घटना चक्र का, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में शैव एवं भागवत धर्म पढ़ेंगे। इससे जो पहले वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने पढ़ा था पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और उसकी संस्कृति, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इन वीडियो को दोस्तों आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि इन जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस, ऐसे ही एमपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस और छत्तीसगढ़ झारखंड पीसीएस, ये जो हैं इनमें पूछे गए क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे हम इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। और ये फैक्चुअल पॉइंट को अगर जो हम याद रख लेते हैं तो आने वाले भविष्य में एग्ज़ाम को हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे हम क्या हमारे सक्सेस रेशियो क्या है थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसलिए इन वीडियो को हम बना रहे हैं। अगर जो दोस्तों ये वीडियो अच्छा भी लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणा के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो इसमें 4 युगों का क्रम आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। तो इसमें देख लीजिए, सतयुग को ही बोलते हैं कृत और आपका कलयुग को बोलते हैं कली। ठीक है, तो इस बात को बस आप याद रखिए और इस ऑप्शन को आराम से टिक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सी जो ऑप्शन है, सी है कृत, त्रेता, द्वापर और कली, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये आपका क्रम है विश्व उत्पत्ति का। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। और इसमें ऑप्शन ए है आजीवक, बी है मतमयूर, सी है मय मत और डी है ईशान शिव गुरु देव पद्धति, है ना। तो इसमें जो बी ऑप्शन है मतमयूर, वो आपका क्या है, शैव संप्रदाय से रिलेटेड है। और शैव संप्रदायों से रिलेटेड कैसे है, चेदी राजवंश के अभिलेखों में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि शैव संप्रदाय से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, और तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है। ए ऑप्शन है पुरुष और नारी योग का, बी ऑप्शन है देवता और देवी का योग का, सी ऑप्शन है देव और उनकी शक्ति के योग का, ठीक है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त किसी में से नहीं। ठीक है, तो जो इसमें सी ऑप्शन है वो है अर्धनारीश्वर का प्रतीक, है ना, यानी देव और उनकी शक्ति का योग, देव और उनकी शक्ति का योग अर्धनारीश्वर मूर्ति प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहे हैं नैनार कौन थे, है ना। ए ऑप्शन है शैव, बी ऑप्शन है शाक्य और सी क्या है वैष्णव और डी ऑप्शन है आपका सूर्य उपासक, है ना। तो जो नैनार हैं वो शैव के उपासक हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही अलवार जो होंगे वो कृष्ण के उपासक होंगे, है ना। अलवार जो हैं वो कृष्ण के उपासक हैं, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है ना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नैनार कौन थे। तो अभी हमने पढ़ा कि शैव धर्मानुयायी हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, और 6 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था। ठीक है, और इसमें ऑप्शन ए है पोयगई, बी ऑप्शन है तिरुज्ञान, सी ऑप्शन है पुड्डन और डी ऑप्शन है तिरुमंगई। ठीक है, तो इसमें जो आपका तिरुज्ञान जी हैं वो अलवर संत नहीं हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का 7, और क्वेश्चन नंबर 7 ये है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। ठीक है, ए है ऑप्शन पार्थियन, बी ऑप्शन है हिंदू यूनानी लोग, सी ऑप्शन है कुषाण और डी ऑप्शन है गुप्त का। तो गुप्त जो वंश है, गुप्त वंश के जो राजा हैं वो भागवत संप्रदाय से रिलेटेड हैं, है ना। तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन, और 8वें नंबर का क्वेश्चन ये है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। ए ऑप्शन जनक, बी ऑप्शन कृष्ण,
सी ऑप्शन आपका याज्ञवल्क्य और डी ऑप्शन सूरदास। तो इसमें जो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे, तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, और 9 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है महाभारत, बी है छांदोग्य उपनिषद, सी ऑप्शन है अष्टाध्यायी और डी ऑप्शन है भागवत पुराण। तो इसमें जो बी ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, उसमें देवकी के पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10वें नंबर का, और 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी। ए है भागवतों ने, बी आपका ऑप्शन है वैदिक आर्यों ने, सी आपका ऑप्शन है तमिलों ने और डी है आभीरों ने। तो वासुदेव कृष्ण का जो सर्वप्रथम पूजा स्टार्ट किया था वो भागवतों ने स्टार्ट किया था, तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है ना। नेक्स्ट को क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन, और 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। ए ऑप्शन है कृष्ण, बी ऑप्शन है बलराम और सी ऑप्शन है कार्तिकेय और डी ऑप्शन है मैत्री। तो आपको पता है कि बलराम जो है हमेशा हल लिए रहते थे, तो इनको कला में हल के रूप में प्रदर्शित किया गया, यानी बी ऑप्शन सही है बलराम, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 10, है ना। तो भागवत संप्रदाय में जो भक्ति रूपों की संख्या है वो 9 है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन, और 30 नंबर का क्वेश्चन है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। ए है ऑप्शन संकर्षण और तथा वासुदेव से, बी ऑप्शन है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, सी ऑप्शन है संकर्षण प्रद्युम्न और वासुदेव से, डी ऑप्शन है केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का जो बेस नगर है उसमें केवल वासुदेव का वर्णन है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे हम देख लेते हैं। वो इसे हमें याद रखना है ना, कि भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रास्तर स्मारक जो है विदिशा यानी बेस नगर का गरुड़ ध्वज है, गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यौवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उनकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देवदेवस यानी देवताओं का देवता कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर का, और 14 नंबर का क्वेश्चन है भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो अभी हमने पढ़ा कि हेलियोडोरस का बेस नगर है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन, और 15 नंबर का क्वेश्चन है भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो कहाँ है। तो गरुड़, इसमें जो ऑप्शन सी है बेस नगर का गरुड़ स्तंभ, वो हमारा सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, और 16 नंबर का क्वेश्चन है बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए है पुष्कलावती, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है साकल और डी ऑप्शन है मथुरा। तो ये हेलियोडोरस कहाँ के निवासी थे, तो वो तक्षशिला से निवासी थे, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, और 17 नंबर का क्वेश्चन ये है कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। ए ऑप्शन है कच्छप, बी ऑप्शन है मत्स्य और सी ऑप्शन है वराह और डी ऑप्शन है नरसिंह, ठीक है। तो आपका जो सी ऑप्शन है वराह, वो पृथ्वी को उद्धार करते हुए कृष्ण को अंकित किया गया है, विष्णु को अंकित किया गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन ये है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। ए ऑप्शन है ईश्वरीय सत्ता में आस्था, बी ऑप्शन है आपका पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी ऑप्शन है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था और डी ऑप्शन है स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास, है ना। तो आपका जो सी ऑप्शन है वेदों की प्रामाणिकता, वो आपका क्या है आस्तिक और नास्तिक में विभेद लक्षण है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, और 19 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन
मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? ए ऑप्शन है आपका अद्वैत वेदांत, बी ऑप्शन है आपका विशिष्टाद्वैत वेदांत, और सी ऑप्शन है भागवत गीता, और डी ऑप्शन है मीमांसा। तो इसमें जो भगवत गीता है वो जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, और 20 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? और ए ऑप्शन है आपका भागवत, बी ऑप्शन है भगवत गीता, और सी ऑप्शन है ब्रह्मसूत्र, और डी ऑप्शन है उपनिषद। ठीक है, तो भागवत को आपका प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया है, बाकी तीनों को सम्मिलित किया गया है। देख लीजिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा गया जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं, है ना। इसमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, उसमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, और 21 नंबर का क्वेश्चन ये है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया है, वह है आपका ए ऑप्शन है अहिच्छिन्न, बी ऑप्शन है हस्तिनापुर, सी ऑप्शन है काम्पिल्य, और डी ऑप्शन है नैमिषारण्य। ठीक है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है नैमिषारण्य वही हो जाएगा जहां आपका 60,000 मुनियों ने क्या किया था, एक बार महाभारत का संपूर्ण सभा में एक ही बार क्या किया था, महाभारत सभा का वाचन किया था, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर का, और 22 नंबर का क्वेश्चन है रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? ए ऑप्शन है किष्किंधा कांड, बी आपका सुंदर कांड, और सी आपका ऑप्शन है बाल कांड, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो रामायण है कि रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी, है ना। और संस्कृति भाषा में रचित इस भाष्य काव्य में कुल 7 कांड हैं। ठीक है, और इसके जो चौथा कांड है वो किष्किंधा कांड है, जिसमें क्या है, राम और हनुमान की भेंट और बलिवध और सुग्रीव तथा बानर सुग्रीव का बानर शासक बनने का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 नंबर का क्वेश्चन, और 23 नंबर के क्वेश्चन में ये है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ए ऑप्शन है भगवान राम, बी ऑप्शन है भगवान विष्णु, सी ऑप्शन है भगवान जगन्नाथ, और डी ऑप्शन है भगवान शिव। तो जो सी ऑप्शन है भगवान जगन्नाथ वो आपका ऑप्शन सही है। पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के लिए निकाली जाती है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ पढ़ लेते हैं। क्या है इन्फॉर्मेशन कि प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण और उसके बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो तीनों के यानी जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, और 24 नंबर का क्वेश्चन है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगाया जाता है? ए ऑप्शन है तापी नदी, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी, और सी ऑप्शन है कोयना नदी, और डी ऑप्शन है गोदावरी नदी। तो आपका जो डी ऑप्शन है गोदावरी नदी के तट पे नासिक में कुंभ के मेले लगाए जाते हैं। इसमें फैक्चुअल चीज़ है जो जिसे हमें याद रखना है वो हम स्टडी कर लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले गोदावरी नदी के तट पर लगाया जाता है। तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ मेला लगाया जाता है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो है नासिक में किस नदी के तट पे यानी गोदावरी नदी के तट पे ये आपका कुंभ मेला लगता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि हरिद्वार में जो है गंगा तट पर आपका हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ मेला लगता है। ऐसे ही प्रयाग में गंगा और यमुना, है ना, के तट पे के संगम पर आपका क्या लगाया जाता है, कुंभ मेला लगता है। ऐसे उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पे आपका क्या लगता है, कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है।
नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन, और ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको बताना है ना। तो एक सूची 1 में इधर आपका धर्म दिया है और आपका दूसरा उसका जो पवित्र स्थान है उसका हमें मिलान करना है ना। तो ए ऑप्शन है जैसे जैन धर्म, जैन धर्म का हमें पता है पावापुरी, है ना। दूसरा हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म आपका किससे रिलेटेड है, वाराणसी से। ऐसे इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म किससे रिलेटेड है, मदीना से। और ईसाई धर्म किससे रिलेटेड है, तो वेटिकन सिटी से, यानी वेटिकन इसमें दिया है तो वेटिकन से हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, जो मिलान होगा वो होगा आपका 3, 4, उसके बाद आपका हो जाएगा 1, 2, जो ऑप्शन में है उसे हम टिक मार देंगे, यानी सी ऑप्शन इसमें है 3, 4, 1, 2, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ 25 नंबर के क्वेश्चन पे ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों और वीडियो को आगे बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों।